आपको पता है हो सकता है कोविड केस बढ़ जाए। 9वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा अल्कोहल के बारे में। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वाइन हार्ट के लिए अच्छी, हम तो रोज वाइन पीते हैं। एक बात आती है कि आपने तो बताया नहीं कि अल्कोहल कितना लेना चाहिए। तो अल्कोहल इन मॉडरेशन इज ओके फॉर द बॉडी दोज हु आर हेल्दी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्ट की पंपिंग कमजोर है आपकी और आप अल्कोहल इन मॉडरेशन ले रहे हैं। इन मरीजों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, हार्ट के मरीजों के लिए किसी भी फॉर्म में अल्कोहल घातक हो सकता है। रेड वाइन का जो डेटा है हमारे पास हार्ट प्रोटेक्शन का, वह डेटा इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा टू सपोर्ट, और स्पेशली इन हाइपरटेंसिव पेशेंट में जनरली देखा गया है कि अल्कोहल से डायरेक्ट हार्ट अटैक का रिस्क ना भी बढ़ता हो तो भी अल्कोहल से वेट गेन होता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो इनडायरेक्ट रूप से आपके हार्ट की बीमारी के बारे में आ सकते हैं। आखिरी में 10वां पॉइंट सबसे बताना चाहूंगा, अपने नजदीकी प्राइमरी केयर प्रोवाइडर के संपर्क में रहें। भारत ऐसा देश है जहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलना बहुत आसान है। आपका नजदीकी फार्मासिस्ट या आपके जो संपर्क में लोग रहते हैं वो आपको दवाई बता देते हैं और आप उसको फार्मेसी से डालते हो। तो आधा भारत जो होता है वो सर्दी जुकाम की दवाई खुद करता है और किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं करता। क्या ऐसा आगे चलता रहेगा? क्या ऐसा ठीक है? तो शायद जैसे जैसे हम अब एक इस एरा में बढ़ रहे हैं जहां सेल्फ मेडिकेशन घातक हो सकता है, तो एक लेवल तक इसको अवॉइड करें और प्राइमरी केयर फिजिशियन अब हम सरलता से हर जो लोग उपलब्ध हैं तो अपने फैमिली फिजिशियन से मिले किसी भी तरीके की तकलीफ के लिए। कई बार हम सर्दी जुकाम बुखार दिखाने जाते हैं तो कई बार फिजिशियन हमसे पता करता है कि इनको काफी दिनों से वेट लॉस हो रहा है, तो बाद में निकल के वो कैंसर भी आ सकता है और समय पे पता चलने पर उनका इलाज हो सकता है। कई बार पेरीमेनोपॉजल पीरियड में जब जहां मेंसेस इरेगुलर होते हैं तो कई बार वो रेगुलर चेकअप में पता चलता है। कई बार उनको आगे सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कई बार जब वो केवल सांस फूलने, सर्दी जुकाम के साथ सांस फूलने पर जाते हैं तो उनको पता चलता है इनका ईसीजी भी खराब है, तो उनको हार्ट की बीमारी पता चलती है। तो प्राइमरी केयर फिजिशियन का सम्मान करें, संपर्क में रहें उनके और उनकी बात जरूर माने। और इन सबसे आपको 2024 में एक स्वस्थ रहने में आपको एक बहुत मदद मिलेगी और इन 10 आदतों के बाद मुझे लगता है कि आपके जीवन में खुशियां और स्वस्थ मेंटेन रहेगी। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए एवं इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी ऐसे रोचक तथ्यों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। नमस्कार।